निकोला टेस्ला। ये नाम जब लोग सुनते हैं तो अक्सर कई तरह के क्वेश्चंस उनके मन में उठने लगते हैं। और उठे भी क्यों ना, आखिर ये एक ऐसे इंसान की स्टोरी है जो अपनी कैपेबिलिटी से पूरे वर्ल्ड को 100 साल पहले ही फ्यूचर में ले जा सकता था, उसे वायरलेस बना सकता था, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। दरअसल उसकी लाइफ में एक ऐसा फेज आया कि वो हमें ज्यादा कुछ ना दे सका, और जो दिया भी उसके बारे में भी ज्यादा लोगों को पता नहीं चल पाया। दोस्तों, ये एक ऐसे शख्स की स्टोरी है जिसने अपने बचपन में ही सोच लिया था कि उसे क्या बनना है। लेकिन क्या ये इतना आसान था? हमारे एम्बिशंस के लिए हम बहुत हद तक अपने पेरेंट्स या फ्रेंड से इन्फ्लुएंस होते हैं। वहीं अगर हम बात करें टेस्ला की, तो उन्हें इनमें से किसी ने भी इन्फ्लुएंस्ड नहीं किया था, क्योंकि उन्हें सबसे ज्यादा जिसने इन्फ्लुएंस किया था वो थे उनके टीचर्स। पर उनकी स्टूडेंट लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शुरुआत में तो टेस्ला अपने टीचर्स के फेवरेट थे, यानी कि वो शुरू में तो टॉप स्टूडेंट्स में काउंट होते थे। लेकिन फिर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें लास्ट ईयर में आते आते ड्रॉप आउट करना पड़ गया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो बहुत दिनों तक जॉबलेस रहते हुए इधर उधर भटकते भी रहे। फिर उनकी ये प्रॉब्लम तब दूर हुई जब कहीं पर किसी तरह उन्हें एक छोटी सी जॉब मिली, जिससे उनके काम की स्टार्टिंग हुई। और फिर यहीं से उन्होंने अपने चाइल्डहुड ड्रीम्स के बारे में सोचना शुरू कर दिया। यानी कि फिर यहाँ से शुरू हुआ उनका एक इन्वेंटर बनने का सफर, जिसके बाद वो तरह तरह के इन्वेंशंस करते गए, लोगों को अट्रैक्ट करते गए, उन्हें अपनी वैल्यू बताते गए। और यही सब करते करते उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अपने नाम की एक कंपनी खोल दी। पर क्यों? आखिर टेस्ला में इन्वेंशंस का इतना डिस्परेशन क्यों था? ऐसा क्या हुआ था कि वो हमेशा से ही इन्वेंशंस की तरफ अट्रैक्ट होते थे? क्या उनकी फैमिली से भी कोई था जो इन्वेंशन करता था, या टेस्ला खुद से इन इन्वेंशंस की दुनिया में कूदना चाहते थे? दोस्तों, अगर बात करें उनके पेरेंट्स की, तो वो इसके लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, क्योंकि उनके पेरेंट्स तो शुरू से ही इसके अगेंस्ट थे। पर ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी, है ना? आखिर बहुत लकी होते हैं वो लोग जिनको उनके पेरेंट्स कुछ भी बनने देते हैं। पर टेस्ला अपने पेरेंट्स को किसी तरह मना लेने वाले बच्चों में से थे, फिर चाहे उनके इसके बदले अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़ती। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ये एक जोक है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। दरअसल हुआ ये था कि टेस्ला चाहते थे इंजीनियरिंग करना, और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के दौरान उन्होंने मौत को लगभग गले लगा ही लिया था। दोस्तों, जितने भी टेस्ला को करीब से फॉलो किया, वो ये समझ चुका था कि उनकी लाइफ में हमेशा से ही प्रॉब्लम्स थी। वैसे तो इसके कई रीजंस थे, पर एक रीजन ये था कि वो अक्सर दिमाग की नहीं बल्कि दिल की सुनते थे। और सिर्फ यही रीजन था कि बहुत सारे लोगों ने उनके काइंड नेचर की वजह से उनका कई बार मिसयूज भी किया था। इसमें कई लोग और कुछ कंपनीज भी शामिल थी, जिनमें से एक बड़ा नाम उसी टाइम के एक इन्वेंटर का है, जिसने अमेरिका की इंडस्ट्रियल लाइफ को पूरा रिवोल्यूशनाइज कर दिया था। क्या आप जानते हैं वो कौन थे? जी हाँ, बात हो रही है थॉमस एडिसन की। जब टेस्ला एडिसन से मिले थे तो वो उनसे बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हुए थे। होते भी क्यों नहीं, आखिर एडिसन एक सक्सेसफुल इन्वेंटर और बिजनेसमैन दोनों ही थे, और उनकी भी स्टोरी कहीं ना कहीं टेस्ला से मिलती जुलती थी, क्योंकि एडिसन का भी इन्वेंशंस के बैकग्राउंड से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं था। और यहाँ पर एडिसन भी सिर्फ अपने जुनून की वजह से इस स्टेज तक पहुंच पाए थे। तो ऐसे इंसान के लिए टेस्ला के मन में रिस्पेक्ट के अलावा और क्या चीज हो सकती थी? शायद हो सकती थी, क्योंकि ये रिलेशन कुछ ही टाइम में दोनों के बीच में ऐसा हो गया कि वो एक दूसरे से इन्वेंशंस के जरिए आपस में लड़ने लगे थे। और ये इतनी बड़ी लड़ाई थी कि उनकी लड़ाई को द वॉर ऑफ करंट्स का नाम दिया गया था। वैसे तो लास्ट में जीत टेस्ला की ही हुई थी, पर सवाल ये उठता है कि क्या रीजन था कि दोनों के बीच इस तरह की लड़ाई हुई। दोस्तों, अपने आखिरी दिनों में टेस्ला सभी से दूर हो चुके थे। उनके पास कोई नहीं था, ना परिवार, ना दोस्त, कोई भी नहीं। तब उन्होंने ये रियलाइज किया कि उन्हें अपनी लाइफ में लोगों का उतना प्यार नहीं मिला था जितना वो चाहते थे। और बात सिर्फ प्यार या रिकॉग्निशन की नहीं थी,
बात यह भी थी कि इतना कुछ करने के बाद भी उन्हें हैप्पीनेस फील नहीं हो रही थी। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि टेस्ला ने अपने आखिरी टाइम में अपनी लेट मदर के नाम लेटर लिखते हुए ये लिखा था कि काश वो अपनी माँ के पास रहते, उनकी सेवा कर पाते, ना कि ऐसे लोगों के लिए ऐसे इन्वेंशंस करते जिनसे उन्हें कभी कुछ मिला ही नहीं था। इसलिए ये बात तो साफ थी कि जरूर उनकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ होगा जिससे वो बहुत दुखी और अकेले हो गए थे। आखिर हम बात भी उस चीज की कर रहे हैं जिससे वो हमेशा से प्यार करते आ रहे थे, यानी कि उनके इन्वेंशंस की।